P इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब AP इक्वल टू PB है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E जो है दो पॉइंट्स हैं सच दैट एंगल BAD इक्वल टू गिवन है किसके, एंगल ABE के। एंगल ABE के मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, EPA ये डबल मार्क से मैंने शो किया है, इक्वल टू गिवन है DPB ये एंगल और ये एंगल भी हमें इक्वल गिवन है। इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल DAP ये वाली ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है EBP ट्रायंगल के। तो मैं यहां पे एक बार रेड और ग्रीन कलर से ट्रायंगल मार्क कर लेता हूं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहां पे मार्क कर लिया है कि रेड वाली ट्रायंगल को हमने ग्रीन वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है। गिवन है हमें P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB, यहां पे लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB। और क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल गिवन है एंगल ABE के। नेक्स्ट एंगल EPA इक्वल गिवन है एंगल DPB के। ये तीनों चीजें हमें यहां पे गिवन है। तो हमने फिर क्या करना है, शो दैट या फिर टू प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है ट्रायंगल EBP की। नेक्स्ट AD इक्वल टू BE के हमने इक्वल प्रूव करना है। ये चीजें हमने प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे DAP को EBP के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे हम। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP के, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले AP इक्वल टू PB। जो AP है रेड वाली ट्रायंगल का पार्ट PB ग्रीन वाली ट्रायंगल के इक्वल है। क्यों, गिवन है हमें, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट गिवन था, लिख दिया हमने। उसके बाद बात करेंगे एंगल BAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, गिवन है हमें ये भी। तो BAD इक्वल गिवन है हमें एंगल EBP के, ये भी चीज हमें गिवन है। दो चीजें तो राइट डाउन कर दी अब हमने। अब देखना है कि हमने क्या हमारी कोई थर्ड साइड या थर्ड एंगल इक्वल है। ना तो हमारी थर्ड साइड इक्वल गिवन है, ना ही हमारा थर्ड एंगल गिवन आ रहा है, इक्वल गिवन आ रहा है। बट हमें क्या गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। तो ये तो ना तो पूरा का पूरा हमारा रेड ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल ना ग्रीन के अंदर बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस बीच वाले एंगल को इस वाले में ऐड कर दूं और इस तरफ भी ऐड कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या है, एंगल EPA इक्वल गिवन था हमें एंगल DPB को, ये गिवन था। अगर मैं दोनों साइड ऐड एंगल EPD ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड EPD को ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा। देखो इसमें अगर मैं ऐड करता हूं एंगल EPA प्लस में एंगल EPD इज इक्वल टू, इस तरफ क्या हो जाएगा DPB प्लस में एंगल EPD। तो क्या बन गया, EPA EPD EPA EPD। तो ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारा APD के। तो एंगल APD बन गया। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एंगल EPB बन जाएगा, ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा। होगी बात। तो यहां से क्या लिख देंगे हम, इसको हम यहां पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका यूज हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट क्या बन जाएंगी, एंगल APD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल EPB के। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है? दो एंगल एक साइड इक्वल आ गई तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। किससे हो जाएगी, एक एंगल, दो एंगल और एक साइड, तो ये क्या लिख देंगे, एंगल साइड एंगल से। ये दो एंगल और एक साइड से दोनों की दोनों क्या होगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। यही हमने करना था, DAP को EBP के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना था, हमें AD इक्वल टू BE शो करना था। जो AD है वो BE के इक्वल। ठीक है, अब देखो दोनों की दोनों क्या है, ये रेड वाली ट्रायंगल का पार्ट है, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल का पार्ट है। तो रेड और ग्रीन हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो CPCT से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, BE के, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी सभी एंगल्स और सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया AD इक्वल टू BE। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इस रिजल्ट को हेंस प्रूव कर देंगे। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। दिखने में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करते चलेंगे। अगर हमें बेसिक्स पता है, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आता है, तो क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन क्या है, इन राइट ट्रायंगल ABC, जो ABC है हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल एट C मींस C एंगल हमारा 90 डिग्री गिवन दे दिया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो AB है उसका M जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब AM इक्वल टू BM है हमें हमारा। नेक्स्ट C इज ज्वाइन टू M, C को हमने M से ज्वाइन कर लिया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और आगे बढ़ा के D से हमने यहां पे प्रोड्यूस कर लिया। सच दैट DM इक्वल टू CM, DM जो है CM के भी इक्वल है। मींस ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D को हमने B से ज्वाइन कर दिया। सो दैट सबसे पहले ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल BMD के। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो चीज हमें गिवन है। तो गिवन जो है वो राइट डाउन कर देते हैं। एंगल C हमें 90 डिग्री गिवन है। और क्या गिवन है, AM इज इक्वल टू हमारा BM है और CM इज इक्वल टू MD है। ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, जो भी हमने प्रूव करना है उसको लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने ट्रायंगल BMD के। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो ट्रायंगल AMC इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले देखो DM जो है हमारा, DM इज इक्वल टू CM, तो क्या हो जाएगा, DM इज इक्वल टू क्या है, CM। और क्या है हमारा, AM इज इक्वल टू BM भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, BM इज इक्वल टू किसके है, AM के। दोनों की दोनों क्या है, गिवन। देखो ध्यान से एक बार, ट्रायंगल AMC, AMC ये वाली ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल है, BMD, BMD ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। क्लियर? और ये एंगल देखो इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्रॉस कर रही है लाइन, तो ये आमने सामने क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या एंगल हो जाएगा हमारा, एंगल DMC और DMB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AMC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे लिख देंगे हम, सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट आ गई हमारी ट्रायंगल BMD के।
कैसे? साइड एंगल साइड से। ये दो साइड्स होगी, एक एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड से हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कोंग्रुएंट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमने एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, मींस एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है, तभी ना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो अब यहां पे देखो, एंगल डीबीसी प्लस में एंगल एसीबी 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये दोनों मान लिया पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है हमने को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे देखो हमें गिवन क्या है, एंगल एसीबी 90 डिग्री गिवन है, तो यहां पे पुट कर देंगे, तो एंगल डीबीसी प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू किसके आ गया? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। नेक्स्ट बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है हमें? ट्रायंगल डीबीसी को कोंग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल एसीबी के। डीबीसी देखते हैं कहां है, डीबीसी इस वाली ट्रायंगल को एबीसी ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। डीबीसी की बात करें, एंगल बी और एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू क्या है? एंगल सी 90 डिग्री। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी साइड हमारी कौन सी के इक्वल होती है। डीबी और एसी दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी हमने इस ट्रायंगल को और इसको कोंग्रुएंट प्रूव किया था, तो सीपीसीटी से डीबी एसी इक्वल हो जाएंगी। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी के बाय सीपीसीटी। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो हमारी बीसी साइड है वो इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में भी है, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी कॉमन हो जाएगी। तो अब दो एंगल और एक एंगल और दो साइड्स इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कोंग्रुएंट। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल डीबीसी कोंग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी के बाय कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगी? दो साइड और एक एंगल है, तो हमारा क्या हो जाएगी? साइड एंगल साइड से। कोंग्रुएंट प्रूव कर दी हमने, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। सीएम को हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीएम है कहां पे, ये है सीएम, तो ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी हमें डीसी। डीसी इक्वल टू किसके है? एबी के। देखो एबी भी यूज हो रहा है हमारा, और सीएम जो है कौन सी साइड में आ रहा है? डीसी में। तो यहां पे लिखेंगे कि डीसी इज इक्वल टू एबी बाय सीपीसीटी। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमारी कोंग्रुएंट थी, तो डीसी साइड एबी साइड के क्या होगी? इक्वल होगी बाय सीपीसीटी। अब यहां पे देखो, हमें तो डीसी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए सीएम। सीएम कैसे आएगा? अगर डीसी का हाफ कर दूं तो सीएम आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे? दोनों तरफ हाफ कर लेंगे इसका, तो हाफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? हाफ। तो डीसी का हाफ करेंगे तो 1/2 ऑफ डीसी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एबी। क्लियर? अब डीसी का हाफ देखो, डीसी को अगर हाफ करूं तो मैं कितना आ गया? हमारा सीएम के इक्वल आ गया ना, हमें भी चाहिए सीएम, तो यहां पे क्या लिख देंगे? सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। इसको हाफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल प्रूव करना है हमें, तो यहां से डायरेक्टली आ गया सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर